नमस्कार, स्वागत है आपका भटनेर आईएएस में। आज हम हमारे ब्लड रिलेशन के थर्ड लेक्चर पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले आप 2 लेक्चर देख चुके होंगे। आज हमारा ब्लड रिलेशन का लास्ट लेक्चर है और इसके बाद का जो लेक्चर हमारा ब्लड रिलेशन का रहने वाला है वो सिर्फ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो सीसेट में अब तक पूछे गए प्रश्न है, उनका रहने वाला है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर में हमारा ब्लड रिलेशनशिप कंप्लीट होने वाला है। फोर्थ क्लास जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ सीसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रहने वाला है। तो आज का हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको हमारी स्क्रीन के राइट साइड में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा गया है कि M B की मां है। M मां है। M किसकी मां है? B की। तो M की जनरेशन B से बड़ी है। M को ऊपर और B को नीचे दिखाया गया है। इसके बाद कहा गया कि A M का पति है। अगर A M का पति है तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को हम शो करते हैं डबल स्ट्रेट लाइन से। तो A और M हस्बैंड वाइफ है, डबल स्ट्रेट लाइन के बीच में आई है। फिर इसके बाद कहा गया है कि N B का एकमात्र भाई है। N भाई है किसका? B का। अभी तक B का जेंडर क्लियर नहीं है कि B एक पुरुष है या एक महिला है। फिर इसने कह दिया C का विवाह N के साथ हुआ। C का विवाह हुआ N के साथ। अगर N के बारे में जेंडर क्लियर ना होता तो बहुत प्रॉब्लम थी। मैं N और C दोनों के बारे में कुछ नहीं बता सकता था, लेकिन N के बारे में क्लियर है कि N एक पुरुष है। अगर C का विवाह N के साथ हुआ तो अगर ये एक पुरुष है तो C एक महिला होगी। इसके बाद आपको कहा गया है Q C की एकमात्र संतान है। Q C की एकमात्र संतान है। सिर्फ ये कहा गया कि एकमात्र संतान है, बेटा है या बेटी है, कुछ भी नहीं बताया गया। फिर हमें कहा गया कि N की कोई बहन नहीं है। N की कोई बहन नहीं है। इनमें रिलेशन क्लियर नहीं हो पा रहा था, दोनों भाई हैं या दोनों भाई बहन है। अब हमें लास्ट लाइन में ये कह दिया गया कि N की कोई बहन नहीं है। अगर N की कोई बहन नहीं है तो यानी कि B अगर इसकी बहन नहीं है तो एक फीमेल नहीं हो सकती। B एक पुरुष एक मेल। अब हमें यहां तक क्लियर हो चुका है। हमें सबके बारे में पता है कि कौन मेल कौन फीमेल। सिर्फ Q को छोड़कर, Q के बारे में क्लियर नहीं हो पा रहा कि Q एक पुरुष है या एक महिला है। तो अब इसमें पहला प्रश्न हमें दिखाई दे रहा है कि यदि A का कोई पोता नहीं है, पोता मतलब कि बेटे का बेटा, यानी कि 2 जनरेशन गैप होने चाहिए, 1 और 2 जनरेशन गैप दिए गए हैं तभी पोते का रिलेशन बन सकता है हमारे पास। और इसने कहा है कि यदि A का कोई पोता नहीं है, A का पोता 2 जनरेशन गैप से, नाम किसका आ रहा है? Q का। अगर A का कोई पोता नहीं है तो 2 जनरेशन गैप पे कोई भी पुरुष, कोई एक मेल नहीं हो सकता। इसका सिंपल सा मतलब है कि Q एक फीमेल एक महिला होने वाली है। पहले प्रश्न के आधार पे मैं Q का जेंडर क्लियर कर सकता हूं, क्योंकि A का अगर कोई पोता नहीं है तो A की पोती तो पॉसिबल है, तो Q A की पोती होगी। और हमसे प्रश्न पूछा गया है कि Q किस प्रकार B से संबंधित है। Q किस प्रकार B से संबंधित है, यह प्रश्न है। Q किस प्रकार B से संबंधित है। Q किस प्रकार B से संबंधित मतलब कि B Q को क्या कहने वाला है? B Q को क्या कहने वाला है? B का भाई, भाई की बेटी, भाई की बेटी भतीजी। तो हम क्या कहेंगे? Q B की भतीजी है। हमारे पास कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर क्या आने वाला है? भतीजी, क्योंकि Q B की भतीजी होगी। यह था हमारा आज का पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा है कि A किस प्रकार C से संबंधित है। A किस प्रकार संबंधित है C से। देखिए A के 2 बेटे हैं, एक B और एक N। B और N 2 बेटे हैं और ये इसके बेटे की है वाइफ, बेटे की वाइफ। N इसका पुत्र है, पुत्र की वाइफ यानी कि पुत्र वधू। तो अगर हमसे यह पूछा गया है कि A किस प्रकार C से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, A किस प्रकार C से संबंधित है, यानी कि C A को क्या कह के बुलाने वाला है। प्रश्न ये है, अगर पूछा जाता कि C A से किस प्रकार संबंधित तो मेरा उत्तर क्या आता? पुत्र वधू। लेकिन प्रश्न उल्टा है कि A किस प्रकार C से संबंधित है, तो A C का ससुर होने वाला है। अगर C A की पुत्र वधू है तो A C का ससुर होने वाला है। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। A और C में रिलेशन है ससुर और पुत्र वधू का। हमसे पूछा गया कि A का रिलेशन C के साथ, तो A ससुर है किसका? C का। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया कि B किस प्रकार J से संबंधित है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन टाइप होने में यहां मिस्टेक हुई है, क्योंकि J का तो हमारे पास नाम ही नहीं है यहां। तो यहां हम J की जगह, ध्यान दीजिएगा,
क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे यह पूछा गया है कि बी किस प्रकार जे से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है बी किस प्रकार जे से संबंधित है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दी गई है, जो टाइप की गई है, उसमें एक लाइन मिसिंग है। आप ऐड कर लीजिएगा कि जे ए का पिता है, जे ए का पिता है। ये इंफॉर्मेशन यहां मिस हो गई है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा, जे ए का पिता है। अब हमसे पूछा गया है कि बी किस प्रकार जे से संबंधित है। बी किस प्रकार संबंधित है, किससे? जे से। तो ध्यान दीजिएगा, जे का बेटा ए और ए का बेटा बी, तो बेटे का बेटा यानी कि पोता। हम क्या कहेंगे, बी किस प्रकार जे से संबंधित है, बी जे का पोता होगा। ये था हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, प्रश्न वही है जो हम लास्ट की 2 क्लास में करते आए हैं। वहां हमारे पास कोई सिंबल्स दिए जाते थे, प्लस या माइनस या डिवाइड या मल्टीप्लाई या इक्वल या लेस देन या ग्रेटर देन, कोई भी साइन दिए जाते थे। यहां सिर्फ दी गई स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी हो गई है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिएगा, इसके बाद की स्टेटमेंट जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है ये प्रश्न। इसकी स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए और क्या पूछा जा रहा है इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। जैसा कि हमें कहा गया, ए बी सी डी ई तथा एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। नाम बताए गए हैं 6 सदस्यों के। परिवार में माता पिता और बच्चे हैं, ये जानकारी हमें कहा गया है। इसके बाद कहा गया है ए सी का पुत्र है। ए पुत्र है, किसका पुत्र है? ए सी का, तो सी को ऊपर रखना पड़ेगा क्योंकि ए सी का पुत्र है। और ई ए की पुत्री है। ई पुत्री है किसकी? ए की। यहां 2 जनरेशन दे दिए, यानी ए का पिता, ई का पिता है ए और ए का पिता या माता है सी। जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा सी का। फिर इसने कह दिया कि डी एफ की पुत्री है। डी एफ की पुत्री है। यहां मेरे पास ना तो अभी तक डी के बारे में कोई जानकारी है, ना ही एफ के बारे में कोई जानकारी है। जो ई की मां है, जो ई की मां है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी जो लिखा हुआ दिखाई दे, जो आएगा हमेशा उस व्यक्ति के लिए जिसका नाम बाद में आया हो। यहां बाद में नाम आया है ई का। डी ई की पुत्री है, डी एफ की पुत्री है और कहा गया है जो ई की मां है, यानी कि एफ किसकी मां है? ई की। अगर एफ ई की मां है तो एफ इसकी पत्नी होने वाली है, क्योंकि ए इसका पिता था। अगर ए इसका पिता है, एफ इसकी मां है, तो एफ इसकी वाइफ बनने वाली है। नेक्स्ट आपको जानकारी दी गई है कि बी और सी विवाहित जोड़े हैं। बी और सी विवाहित जोड़े हैं। देखिए, यहां यह कहा गया कि बी और सी विवाहित जोड़े हैं। यह नहीं पता चल रहा कि कौन पुरुष है, कौन महिला है, कौन मेल है, कौन फीमेल है। यह क्लियर नहीं हो पा रहा। सिर्फ और सिर्फ हमें यह बताया गया कि बी और सी विवाहित जोड़े हैं। और एक स्टेटमेंट इसमें और थी कि डी एफ की पुत्री है। अगर डी एफ की पुत्री है तो डी को यहां रखना पड़ेगा, पुत्री है तो ये एक फीमेल है और डी और ई आपस में बहनें होंगी। डी और ई बहनें हैं, ए और एफ इनके माता पिता हैं और बी और सी विवाहित जोड़ा है। यह नहीं पता चल रहा कि कौन पुरुष और कौन महिला है। अब देखिए, इसमें पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है कि परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। देखिए, यहां क्लियर नहीं है मेल और फीमेल, बी और सी में से पुरुष कौन है, महिला कौन है, यह क्लियर नहीं है। लेकिन अगर हम इस प्रश्न को देखें तो दोनों में से कोई एक तो पुरुष होने वाला है। हमें सिर्फ नाम नहीं पता। दोनों महिलाएं होना पॉसिबल नहीं है, दोनों पुरुष होना पॉसिबल नहीं है। दोनों में से कोई एक पुरुष और कोई एक महिला है। सिर्फ नाम ही तो क्लियर नहीं हो पा रहा। इसमें से कोई एक को आप पुरुष मान लीजिए, किसी एक को आप महिला मान लीजिए। अब हमसे यह पूछा गया था कि इस परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं। नंबर 1 ए, नंबर 2 बी। तो पुरुष सदस्य कितने होंगे? 2। हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2, सेकंड ऑप्शन, कि इस परिवार में पुरुष सदस्य कितने होंगे? 2 होंगे। अगर 6 में से 2 पुरुष हैं तो महिला सदस्य कितनी होंगी? 1 2 3 और एक इनमें से 4। महिला सदस्य कितनी होंगी? 4। तो ऐसा प्रश्न आपको स्क्रीन में दिखाई देगा। अभी इसी पर आधारित जो लास्ट प्रश्न होगा, 4 नंबर प्रश्न आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे, जिसमें आपसे यह पूछेगा कि परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं। लेकिन फर्स्ट के साथ अब हम करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। परिवार में कौन सा समूह बच्चों के माता पिता को दर्शाता है? इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेगा। देखिए क्यों करेगा। कुछ लोगों को लगेगा कि बच्चों के समूह के माता पिता को बी और सी दर्शा रहे हैं, लेकिन क्या इस परिवार में ए और एफ बच्चे हैं? नहीं। इस परिवार में जो बच्चे हैं वो हैं डी और ई। अगर डी और ई बच्चे हैं, हमसे यह पूछना चाहता है कि इन बच्चों के माता पिता कौन। तो इन बच्चों के माता पिता को कौन दर्शा रहा है? ए और एफ। तो हमारा उत्तर बी और सी ना होकर हम क्या कहेंगे?
ए और एफ, इस परिवार में बच्चों के माता पिता को दर्शाया जा रहा है ए और एफ के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, डी और ई के बीच संबंध क्या है? डी और ई, बहुत ही आसान प्रश्न। डी और ई दोनों फीमेल हैं, सिंगल लाइन से भाइयों का संबंध दर्शाया जाता है, सिंगल लाइन से बहनों का संबंध दर्शाया जाता है, या भाई बहन का संबंध दर्शाया जाता है। डी और ई में कोई जनरेशन गैप नहीं है, एक सिंगल लाइन है और दोनों फीमेल हैं, तो डी और ई में रिलेशन होगा बहन का। डी और ई आपस में बहनें हैं, ये इसका आंसर बनने वाला है। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहें तो हमारा 4 नंबर ऑप्शन बहन, डी और ई आपस में बहनें होंगी। लास्ट क्वेश्चन, परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? अभी हमने इसको डिस्कशन किया था कि अगर इन 6 व्यक्तियों में से 2 महिला सदस्य हैं, सॉरी ध्यान दीजिएगा, अगर इन 6 में से 2 पुरुष सदस्य हैं, 6 में से अगर 2 पुरुष सदस्य हैं तो महिलाएं कितनी होंगी? 4। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और एक हमने कहा था इनमें से कोई होगी। क्लियर नहीं था कौन है, लेकिन एक तो होगी, तो हम क्या कहेंगे? 1, 2, 3 और 4। तो इस परिवार में 2 पुरुष और 4 महिला सदस्य होने वाली हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न थे हमारे जो किस पर आधारित थे? कोडेड रिलेशनशिप प्लस माइनस गुना भाग के बारे में आपको कोई जानकारी दी जाती है, उस पर आधारित है। या आप ये कह सकते हैं रिलेशनशिप पजल, जिसमें आपको एक स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी दे दी जाती है, ए बी सी डी ई एफ, एक परिवार के 6 सदस्य थे, इनका आपस में रिलेशन बताया गया था, फिर इसी पर आधारित 5-6 प्रश्न पूछे गए थे। आज के जो प्रश्न है ये आएंगे, इस पर आने के चांसेस भी काफी ज्यादा रहते हैं इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने के, जिसमें आपको कहा गया होगा कि एक तस्वीर की ओर एक इशारा करते हुए एक पुरुष ने एक महिला से कहा, या एक पुरुष ने एक महिला का परिचय देते हुए कहा। इस तरह के जो प्रश्न बनेंगे अब मैं उनको डिस्कशन करने जा रहा हूं, और ये प्रकार के प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने लायक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये प्रश्न। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि इस प्रकार का सबसे पहला प्रश्न हमें दिखाई दे रहा है। अक्सर हम क्या करते हैं, जब कभी कोई इस प्रकार का प्रश्न दिखाई देता है तो हम खुद को एज्यूम करते हैं, हम खुद पे लेके प्रश्न करते हैं, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार प्रश्न की स्टेटमेंट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और हम उसको करने में गलती कर देते हैं। तो इसलिए इन प्रश्नों को भी हम खुद पे मानकर नहीं करेंगे, इन प्रश्नों को भी हम प्लस माइनस गुना भाग के जो नियम आपको बताए गए थे, पुरुष को दर्शाना है एक बॉक्स के साथ, महिला को दर्शाना एक सर्कल के साथ, हस्बैंड वाइफ को दर्शाना डबल स्ट्रेट लाइन के साथ, बिल्कुल वही की वही कंडीशन से हम इन प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। और हमें स्क्रीन पे एक प्रश्न दिखाई दे रहा है कि किसी फोटो में किसी महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, कहने वाला कौन है? एक व्यक्ति। कहने वाला अगर एक व्यक्ति है तो मैं इसको एक बॉक्स में बंद करने जा रहा हूं, क्योंकि एक मेल एक पुरुष के बारे में बात हो रही है। कहने वाला व्यक्ति कहता है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कि मेरे एकमात्र पुत्र की सास की एकमात्र पुत्री है। व्यक्ति कहता है कि मेरे एकमात्र पुत्र, व्यक्ति का एकमात्र पुत्र यहां शो किया मैंने, व्यक्ति का एकमात्र पुत्र, लेकिन ये कह रहा है कि मेरे एकमात्र पुत्र की सास, अगर इसके पुत्र की सास है यानी कि इसके पुत्र की जो पत्नी होगी उसकी मां के बारे में बात हो रही है। ये इसकी पत्नी की मां, यानी कि इसकी क्या हुई है? इसकी हुई है सास। अब स्टेटमेंट पे दोबारा आइएगा, व्यक्ति कहते हैं कि मेरे एकमात्र पुत्र की सास की एकमात्र पुत्री, इस औरत की, इस महिला की पुत्री कौन होगी? यही तो होगी। मेरे एकमात्र पुत्र की सास की एकमात्र पुत्री, ये इसकी सास है, सास की एकमात्र पुत्री यानी कि इसकी पुत्री की बात हो रही है। तो यहां आपसे प्रश्न क्या पूछा गया कि उस महिला को उस व्यक्ति से संबंध क्या है? किस महिला का? जिसकी तस्वीर, जिसका ये इंट्रोडक्शन दे रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, किसके बारे में बात कर रही है? इसके बारे में बात कर रहा है कि ये जो है महिला, ये मेरे पुत्र की जो सास है उसकी एकमात्र पुत्री है। तो ये महिला इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? व्यक्ति का पुत्र, पुत्र की पत्नी, पुत्रवधू। तो आपसे यही प्रश्न पूछा गया था कि उस महिला का इस व्यक्ति से संबंध क्या होगा। तो इस महिला का इस व्यक्ति से संबंध होगा पुत्रवधू। यहां आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है 3 नंबर, आप कह सकते हैं बहु, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऑप्शन नंबर ये लगाइए या ये लगाइए, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको वहां दिखाई देगा। तो इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए आप खुद को लेकर चलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है और धीरे धीरे स्टेटमेंट पढ़ने के आधार पर आप इसको ड्रॉ करते जाइए, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और करते हैं। एक फोटो में किसी महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति कहता है, यहां भी कहने वाला है व्यक्ति। अगर व्यक्ति कह रहे तो व्यक्ति को मैंने एक बॉक्स में बंद किया, और व्यक्ति क्या कह रहा है कि वह मेरे पिता, व्यक्ति का पिता को ऊपर शो करना पड़ेगा, पिता की जनरेशन हमारी जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर होगी,
पिता की पीढ़ी हमारी पीढ़ी से ऊपर, तो पिता को ऊपर शो किया। अब व्यक्ति कहते कि मेरे पिता की एकमात्र बहू, पिता की बहू होगी तो इस व्यक्ति की पत्नी ही तो होगी। समझ गए होंगे? व्यक्ति कहता है मेरे पिता की एकमात्र बहू, यानी कि इसके बारे में बात हो रही है, और एकमात्र बहू की एकमात्र पुत्री, व्यक्ति, ये व्यक्ति की हुई पत्नी, व्यक्ति की पत्नी की पुत्री। तो आपसे पूछा गया कि महिला का उस व्यक्ति से संबंध क्या है। अब यहां पे तस्वीर बन रही है इसकी, तो इसका इस व्यक्ति से संबंध क्या है। स्टेटमेंट को दोबारा पढ़िएगा। व्यक्ति क्या कहने जा रहा है? व्यक्ति कहते कि मेरे पिता की एकमात्र बहू, यानी कि इसकी पत्नी होगी, और इसकी पत्नी की क्या है, ये पुत्री है। तो ये जो महिला है ये इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित होगी? ये इसकी, अगर इसकी पुत्री है तो इसकी भी पुत्री होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ, ये आपस में पति पत्नी हैं। आपसे यही पूछा गया था कि इस महिला का इस व्यक्ति से संबंध क्या है, तो महिला इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित होगी? पुत्री। ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? ऑप्शन नंबर 2, हम कहेंगे बेटी। पुत्री या बेटी, कोई भी ऑप्शन दिखाई दे, हमें इसी ऑप्शन के साथ चलना होगा। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके उस डाउट को दूर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि किसी फोटो में किसी पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है। 3 नंबर क्वेश्चन है आज का। बाय पॉइंटिंग पुरुष या फिर एक महिला के बारे में जो भी आपको कहा गया होगा, किसी फोटो में किसी पुरुष को इशारा करते एक महिला कहती है। अब कहने वाली है महिला, तो भाई महिला को तो हम एक सर्कल में बंद करेंगे। और क्या कहा गया है? एक महिला कहती है कि वह मेरी एकमात्र बहू। महिला की अगर बहू है तो महिला के बेटे की वाइफ होगी, तभी तो ये बहू बनेगी इसकी। महिला का बेटा, बेटे की पत्नी, तभी तो ये इसकी क्या बनने वाली है? बहू बनने वाली है। महिला का बेटा, बेटे की पत्नी, बहू। तो महिला कहती है कि मेरी एकमात्र बहू के ससुर, इसकी जो बहू है उसका ससुर कौन होगा? इसका हस्बैंड होगा। महिला की बहू का ससुर और इसका पिता। यहां किसी की तस्वीर लगी हुई है। हमें यह देखना है कि ये जो तस्वीर है ये इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, या ये महिला इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, और हमसे पूछा गया है कि महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। ये जो महिला है ये इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? महिला का ये पति का पिता। हम क्या कह सकते हैं कि महिला इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित होगी? महिला इस व्यक्ति की पुत्र वधू होगी, या कह लीजिए बहू होगी। अगर पूछा गया कि महिला व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है तो पुत्र वधू या बहू कहा जाएगा। अगर कहा गया होता कि यह व्यक्ति महिला से किस प्रकार संबंधित है तो ससुर कहा जाता। तो इस प्रकार का अगर कभी भी कोई प्रश्न दिखाई देता है तो हम इसको डायरेक्ट, जो पहले हम तरीका करते आए हैं, बस वही मेथड फॉलो करना है। कुछ नया नहीं है, सिर्फ प्रश्न पूछे जाने का तरीका बदल गया है और कुछ भी नया नहीं है इसमें। तो हम इसमें कहेंगे आंसर डी नंबर ऑप्शन, जिसमें आपको कहा गया पुत्र वधू। आइए, ऐसा ही 2 प्रश्न हम और करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3। आपको इस प्रकार के जब भी किसी प्रश्न में डाउट आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी आपका डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में दूर कर दिया जाएगा। और एक बार मैं और बताने जा रहा हूं आपको कि नेक्स्ट क्लास हमारी सी सेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी रहेगी। जो भी आपके उस प्रश्न में डाउट होंगे वो सारे क्लियर किए जाएंगे। देखिएगा, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। फिर से एक महिला है कहने वाली। अगर महिला है तो एक सर्कल में बंद कर दें इसको, क्योंकि महिला को हम सर्कल से, पुरुष को एक बॉक्स से दर्शाते हैं। कि वह मेरी सास, महिला की सास है तो मतलब महिला के पति की मां है, तभी तो इसकी सास बनने वाली है। अब क्या कहा गया? महिला कहती है कि मेरी सास के एकमात्र बेटे, सास का एकमात्र बेटा तो यही है, इसका पति। महिला कहती है कि मेरी सास के एकमात्र बेटे की बेटी का भाई। दोबारा सुनिएगा, महिला कहती है कि मेरी सास के एकमात्र बेटे के बेटे की बेटी, यही कहा गया है कि वह मेरी सास के एकमात्र बेटे की बेटी का भाई है, यानी कि यहां इसके बारे में बात हो रही है। और प्रश्न पूछा गया कि उस व्यक्ति का, यानी कि इस व्यक्ति का जिसके बारे में लास्ट में बात की जा रही है, इस व्यक्ति का इस महिला के साथ संबंध क्या है? इस व्यक्ति का इस महिला के साथ,
महिला का पति, पति की बेटी, बेटी का भाई, ये दोनों आपस में भाई बहन है, यानी कि ये इसका बेटा है। अगर इस व्यक्ति का बेटा है तो इस महिला का भी क्या होगा? बेटा होगा या पुत्र। इनमें से कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे सकता है। आपसे पूछा गया है कि व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, बेटा या पुत्र वाला ऑप्शन होगा पहला। आपको बेटा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो प्रश्न नंबर 4 को उत्तर हम क्या लेके चलेंगे? बेटा। आइए आज के लास्ट प्रश्न को करने जा रहे हैं, प्रश्न नंबर 5। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, किसी फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति, फिर से एक व्यक्ति है कहने वाला। अगर एक व्यक्ति है कहने वाला तो मैं इस व्यक्ति को बॉक्स में बंद कर रहा हूं। और व्यक्ति क्या कहता है कि वह मेरे एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र, व्यक्ति का ये पुत्र ही तो है। व्यक्ति कहता है कि मेरे एकमात्र पुत्र के पिता, एकमात्र पुत्र के पिता यानी कि खुद के बारे में बात कर रहा है, कि पत्नी, की सास, इसकी सास। अगर इसकी सास है तो आप या तो यहां शो कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर यहां शो करते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये इसकी क्या है, सास है। या फिर आप अगर कंफ्यूजन से बचना चाहते हैं तो आप अगर इसके सास का रिलेशन शो कर रहे हैं तो पति की मां, आप इसको यहां शो कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां लिख लीजिएगा सास, एक ही बात है। यहां शो करेंगे तो डायरेक्ट सास मेंशन कर लीजिएगा, अगर यहां शो करना चाहते हैं तो इस तरह से सास मेंशन कर लीजिएगा, गलती से बचने के लिए। अब इसमें पूछा गया कि उस महिला का उस व्यक्ति से संबंध क्या है, इस महिला का इस व्यक्ति से संबंध क्या है, तो व्यक्ति महिला की क्या होगी? मां होगी। हम चलेंगे हमारे लास्ट ऑप्शन के साथ, ऑप्शन नंबर 4 के साथ। तो हमारे ये आज के प्रश्न थे जिसमें हमने पहले कुछ बड़ी स्टेटमेंट वाले प्रश्न किए थे, जैसे आया था कि ABCDEF एक परिवार के 6 सदस्य हैं, उनके बारे में आपको कुछ बातें बताई गई थी। तो प्रश्न करने का तरीका कहीं नहीं चेंज हुआ था, सिर्फ कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी थी, 2 स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी पूछ ली गई थी। इसके बाद हमने प्रश्न किए कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, या एक व्यक्ति का परिचय देते हुए दूसरा व्यक्ति कहता है। इस प्रकार के जो प्रश्न हमने आज किए हैं, जो बोर्ड पे अभी किए हुए पड़े हैं, आपके सामने हैं, इनको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। कभी भी इन प्रश्नों को आप खुद पे एज्यूम करके नहीं करेंगे। आप इन प्रश्नों में गलती से बचने के लिए बस वही मेथड फॉलो कीजिएगा। हस्बैंड वाइफ को कैसे शो करना है, माता पिता के संबंध को कैसे दर्शाना है, बेटा बेटी से संबंध को किस तरह से दर्शाया जाएगा, भाई बहन के संबंध को कैसे दर्शाया जाएगा, उन्हीं बातों को माइंड में रखते हुए जब आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको कभी भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप इस चैप्टर को ध्यान से कीजिएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो भी हमारे 3 लेक्चर ब्लड रिलेशन के हुए हैं, आप इनको अच्छे से देखिए। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में हमारे को लिख सकते हैं। आपके नेक्स्ट क्लास में वो सारे के सारे डाउट दूर कर दिए जाएंगे। और एक बार और आपको बताना चाहूंगा कि हमारी नेक्स्ट क्लास जो भी CSET के ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस आए हैं उनकी रहने वाली है। धन्यवाद।